अभी हाल ही में यूपी के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के मुरादनगर नामक स्थान पर एक शमशान गृह की छत के गिरने से 24 लोगों की मौत हो गई। इसी संबंध में हम इस एडिटोरियल में बात करने वाले हैं। बात ये करने वाले हैं कि इस तरह के जो हमारे पब्लिक प्लेसेस से संबंधित जो बिल्डिंग्स होती हैं, वो गिर जाती हैं तो इनके लिए कौन जिम्मेदार है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। मोरीबंद गवर्नेंस। देखो, मोरीबंद का मतलब होता है बिल्कुल मृत्यु के कगार पे होना। जैसे कोई व्यक्ति है बिल्कुल एकदम मरने की हालत में है, मरणासन्न स्थिति में है, तो उसे क्या कहेंगे कि बिल्कुल वह मोरीबंद स्टेज पे चल रहा है। गवर्नेंस यानी शासन। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि भाई जो हमारा शासन है ना, खासकर यहाँ पे हम बात करेंगे यूपी के शासन की, है ना, कि ये जो शासन है, जो सरकार है, वह बिल्कुल एकदम मृत्यु के कगार पे चल रही है। यानी कि जो शासन हमारा चलना चाहिए, जो सिस्टम है, वह ठीक नहीं चल रहा है। द गाजियाबाद डिजास्टर अंडरस्कोर, डिजास्टर यानी आपदा, कि भाई ये जो गाजियाबाद में ये जो घटना हुई, ये जो आपदा हमें देखने को मिली, यह इस बात को हाईलाइट करती है। अंडरस्कोर करने का मतलब होता है किसी चीज़ को हाईलाइट करना, किसी बात पे, किसी बात के महत्व को दर्शाना। तो गाजियाबाद की घटना या गाजियाबाद की आपदा इस बात के महत्व को दर्शाती है। किस बात के महत्व को? द नीड फॉर रेगुलर ऑडिट ऑफ सिविक प्रोजेक्ट्स। सिविक प्रोजेक्ट्स का मतलब है यहाँ पे कि भाई जो भी योजनाएं होती है ना, खास करके नागरिकों से जुड़ी जो भी योजनाओं के कार्य किए जाते हैं, उनकी रेगुलर ऑडिट की जानी चाहिए ना। इनको मतलब रेगुलर इनको देखना चाहिए। द नीड, कि भाई इस बात की ज़रूरत है कि रेगुलर तरीके से इनके लेखे जोखे पे ध्यान दिया जाए कि जो भी परियोजनाएं चल रही हैं, उन परियोजनाओं में ठीक तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितनी उनमें धांधली हो रही है। तो इस बात का हमें पूरा जो है ब्यौरा रखना चाहिए। Even to those familiar with the anarchy that characterizes India's public places, उन लोगों को भी, इवन टू दोज, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो कि इस बात से चिर परिचित हैं। फैमिलियर विथ का मतलब होता है परिचित होना, एनार्की का मतलब है अराजकता। दैट करेक्टराइजेस, करेक्टराइजेस का मतलब है जो कि चित्रित करती है, जो कि दर्शाती है, जो कि एक फीचर है इंडियाज पब्लिक स्पेसेस, कि भाई भारत के जो भी, एक तरीके से आप कह सकते हो, जो भी पब्लिक स्पेस, पब्लिक स्पेस से मतलब है यहाँ पे जो भी सार्वजनिक स्थान से संबंधित बिल्डिंग्स होती हैं। तो ये एडिटोरियल कहता है कि भाई उनमें द कोलैप्स ऑफ है, यानी कि उन लोगों को भी इस घटना से बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ। किन लोगों को? कि इवन टू दोज फैमिलियर विद द एनार्की दैट करेक्टराइजेस इंडियाज पब्लिक प्लेसेस, कि भाई ठीक है, भारत में जो सार्वजनिक स्थान हैं, उनकी स्थिति की अगर हम बात करें तो वहाँ हमें जो है एक अराजकता देखने को मिलेगी, वहाँ कोई सिस्टम नहीं है। तो उन लोगों को भी इस घटना पर आश्चर्य हुआ। द कोलैप्स ऑफ अ न्यूली बिल्ट शेल्टर इन अ क्रीमेटोरियम इन मुरादनगर, कि मुरादनगर नामक स्थान पे क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शमशान घाट, शवदाह गृह, क्रीमेटोरियम का मतलब होता है शवदाह गृह, जहाँ पे मुर्दे को जलाया जाता है, शमशान घाट। कि भाई मुरादनगर में जो क्रीमेटोरियम है, वहाँ पर जो शेल्टर बनाया गया था, न्यूली बिल्ट का मतलब कि भाई नया नया निर्मित हुआ था। शेल्टर का मतलब होता है कि भाई आश्रय बनाते हो ना आप, जैसे कि आपने टीन शेड कर दिए या आपने छत डलवा दी ऊपर, तो उसको बोलेंगे शेल्टर। तो एक नई छत डलवाई गई थी, उसका कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है गिर जाना, भरभरा कर, जैसे कोई बिल्डिंग या कोई इमारत गिर जाए, कोई छत गिर जाए ना, तो उसको बोलते हैं कोलैप्स कर जाना। तो ये यूपी में ये जो घटना हुई ना, कि भाई ये जो बिल्डिंग जो है गिर गई एक तरीके से, या ये जो छत थी वह गिर गई, इन कहाँ पे हुई है घटना? यूपी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट। किलिंग एटलीस्ट 24 पीपल, है ना, कम से कम एटलीस्ट 24 लोगों की, 24 लोगों को मारते हुए, कि भाई ये जो छत गिरी इसमें 24 लोगों की जान चली गई। इज अ शॉक। तो उन लोगों को भी ये झटका लगा है। किन लोगों को? उन लोगों को जो कि भारत के सार्वजनिक स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, कि भाई ये जो सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस होती हैं, वहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर्स बिल्ट किए जाते हैं, उनमें एनार्की देखने को मिलती है, उनमें अराजकता देखने को मिलती है, कोई सिस्टम नहीं होता उनमें। तो इस बात से भी जो परिचित है ना, उन लोगों को भी ये जो यूपी के गाजियाबाद की जो घटना हुई है, उस घटना से उन्हें भी शौक लगा है। इवन टू दोज फैमिलियर विद द एनार्की दैट करेक्टराइजेस इंडियाज पब्लिक प्लेसेस, तो उन लोगों के लिए भी इस बिल्डिंग का गिर जाना, द कोलैप्स ऑफ ए न्यूली बिल्ट शेल्टर इन अ क्रीमेटोरियम इन मुरादाबाद इज अ शॉक। अब यहाँ पे ये इज आया ना, ये ध्यान रखना, ये आया कोलैप्स के लिए, कि उस बिल्डिंग का ढह जाना। द कोलैप्स ऑफ ए न्यूली बिल्ट शेल्टर इन अ क्रीमेटोरियम इन मुरादाबाद, मुरादनगर इज अ शॉक। अब ये एडिशनल जानकारी है कि भाई ये घटना हुई यूपी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिस घटना में जो है 24 लोगों की जान चली गई। अब देखते हैं आगे। अ ग्रुप अटेंडिंग अ फ्यूनरल शेल्टर्ड फ्रॉम, आगे देखते हैं।
अ ग्रुप कि भाई लोगों का एक समूह अटेंडिंग जो कि अटेंड कर रहा था क्या, अ फ्यूनरल कि भाई एक अंत्येष्टि की जा रही थी, किसी के फाइनल क्रियाकर्म किए जा रहे थे। तो उस फ्यूनरल को है ना, फ्यूनरल यानी अंत्येष्टि जो होती है ना, किसी व्यक्ति के जो लास्ट राइट्स होते हैं यानी कि अंतिम क्रियाकर्म जो किए जाते हैं किसी के, वो। तो अटेंडिंग अ फ्यूनरल शेल्टर्ड फ्रॉम रेन इन द स्ट्रक्चर। तो वे एक ऐसे स्ट्रक्चर में खड़े हुए थे जो कि बारिश से बचने के लिए बनाया गया था, है ना। आवास जो बनाते हैं ना ऊपर से, जैसे टीन शेड बनाई जाती है, इस तरह की एक छत थी, छत जैसी कोई संरचना थी, उसके नीचे वे खड़े हुए थे। वैन इट्स रूफ क्रम्बल्ड, और उसी दौरान क्या हुआ कि वो जो छत थी वह गिर गई। वैन इट्स रूफ क्रम्बल्ड कि भाई ये जो छत बनी हुई थी वहाँ पे शमशान गृह में वो गिर पड़ी। द डेथ्स एंड इंजरीज हैव लेफ्ट फैमिलीज डिस्ट्रॉस्ड। डिस्ट्रॉस्ड का मतलब है एकदम पीड़ा में होना, है ना, पीड़ा में होना, परेशानी में होना। तो ये जो मृत्यु हुई है लोगों की, और कई लोग जो जख्मी हुए हैं, है ना, चोटिल हुए हैं, तो उसने विभिन्न परिवारों को छोड़ दिया है बेचैनी की हालत में। यानी कि कई परिवार जो है उन वो मतलब बहुत ही पीड़ित हुए हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई है इस घटना के चलते, है ना। सिंस वीमेन आर नॉट पार्ट ऑफ फ्यूनरल राइट्स इन क्रीमेटोरिया। क्रीमेटोरियम का प्लूरल होता है क्रीमेटोरिया। क्रीमेटोरियम का मतलब शवदाह गृह, और कई शवदाह गृह जो होते हैं, कई शमशान घाट जो होते हैं, उन्हें आप बोलोगे क्रीमेटोरिया। चूंकि सिंस वीमेन आर नॉट पार्ट ऑफ फ्यूनरल राइट्स, फ्यूनरल राइट्स का मतलब अंतिम क्रियाकर्म, है ना, कि भाई ये जो शमशान गृह में जो अंतिम क्रियाकर्म किए जाते हैं ना, महिलाएं उनका हिस्सा नहीं होती हैं। कि भाई इन क्रीमेटोरिया में जो कुछ भी अंतिम क्रियाकर्म होते हैं उनमें महिलाएं उनमें भाग नहीं लेती, महिलाएं उसका हिस्सा नहीं होती। सो दे केम टू नो ऑफ द फैट ऑफ द मैन मच लेटर। दे केम टू नो, दे केम टू नो का मतलब होता है कि भाई उनको पता चला, उन्होंने जाना, ऑफ द फैट ऑफ द मैन कि भाई ये जो भी लोग थे वे मर गए, है ना। तो उनके उनके भाग्य के बारे में उन्हें पता चला काफ़ी बाद में, मच लेटर। कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि ये जो घटना घटी, इस घटना के बारे में जो संबंधित महिलाएं थीं उन महिलाओं को बहुत बाद में पता चला कि भाई हमारे व्यक्तियों के साथ में क्या हुआ, उनका भाग्य क्या हुआ, कि भाई उनके क्या उनके साथ घटना हुई, इसके बाद में उसके बारे में उन्हें बहुत बाद में पता चला। अ टोकन सोलेशियम, टोकन का मतलब क्या होता है, प्रतीक। सोलेशियम का मतलब होता है कंपनसेशन, किसी को हर्जाना देते हो ना आप, किसी को क्षतिपूर्ति देते हो, किसी का नुकसान हो गया। तो अ टोकन सोलेशियम हैज बीन अनाउंस्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट। अब देखो एडिटोरियल कहता है कि भाई प्रतीक के रूप में यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि राहत राशि का ऐलान कर दिया है। हैज बीन अनाउंस्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट, की यूपी गवर्नमेंट के द्वारा हर्जाने की राशि का ऐलान कर दिया गया है ना, एक प्रतीक के रूप में। फॉर द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ द डेड, कि भाई जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, किन, किथ एंड किन, इनका मतलब होता है रिश्तेदार। नेक्स्ट ऑफ किन कि भाई उसके बच्चे हैं या उससे संबंधित उसकी बीवी है या उनके जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी, कि भाई जो व्यक्ति मरा है ना उससे बिल्कुल जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, नेक्स्ट उसके बच्चे हो सकते हैं, उसकी बीवी हो सकती है। तो उनके लिए क्या किया है यूपी गवर्नमेंट ने, कोई राहत राशि का जो है ऐलान किया है। और एंड रिलीफ मेजर्स फॉर अदर्स, रिलीफ का मतलब है राहत के उपाय, मेजर्स का मतलब है उपाय, फॉर अदर्स, और अन्य व्यक्तियों के लिए भी सरकार ने जो है कुछ राहत के उपाय किए हैं, मतलब एक प्रतीक के रूप में जो सरकार करती है जनरली जब भी ऐसी घटनाएं होती है, तो ये कुछ किया गया है। अदर्स, but the loss of breadwinners who were in low paying jobs has left the family members destitute. But the loss of breadwinners, यहाँ पे breadwinner का मतलब है एक तरीके से रोटी कमाने वाले, आजीविका कमाने वाले, कि भाई उन लोगों का जो नुकसान हुआ है ना कई परिवारों को, कि भाई वे उनकी आजीविका कमाते थे, who were in low paying jobs, और ज़्यादातर व्यक्ति जो थे जो मारे गए वे क्या थे, लो पेइंग जॉब्स में लगे हुए थे, यानी कि उनकी तनख्वाह भी कम थी। तो इसके चलते क्या हुआ है, कई परिवार छूट गए हैं, हैज़ लेफ्ट द फैमिली मेंबर्स डेस्टिट्यूट, कि इसके चलते क्या हुआ है, कई फैमिली मेंबर्स जो हैं वे वंचित हालत में आ गए हैं, कि भाई वे बिल्कुल बेसहारा स्थिति में हो गए। डेस्टिट्यूट का मतलब होता है बिल्कुल गरीबी की हालत में आ जाना, बिल्कुल वंचित हालत में आ जाना। तो यही एडिटोरियल कहता है कि भाई जो ज़्यादातर लोग जो मारे गए हैं वे क्या थे, आजीविका कमाने वाले थे, रोटी कमाने वाले थे, और उनकी सैलरी भी बहुत कम थी। अब उनकी मृत्यु हो जाने से उनसे जुड़े हुए जो परिवार थे वे वंचित हालत में छूट गए हैं, वे वंचित हालत में आ गए हैं, बहुत ही गरीबी की स्थिति में आ गए हैं। द स्टेट हैज शोन ग्रेट अलेक्रिटी, देखो अलेक्रिटी का मतलब होता है तत्परता दिखाना, कि भाई कोई घटना हुई और तुरंत आप एक्शन लेते हो, उसको बोलते हैं अलेक्रिटी दिखाना, कि हाँ भाई सरकार ने अलेक्रिटी दिखाई है, यानी कि सरकार ने तत्परता दिखाई है।
तो ठीक है भाई, राज्य ने हैज शोन ग्रेट अलैक्रिटी इन अरेस्टिंग 4 पीपल इंक्लूडिंग अ जूनियर इंजीनियर। अब देखो, इस घटना से जुड़े हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करने में राज्य सरकार ने बड़ी ही तत्परता दिखाई है। तो उन 4 लोगों में कौन कौन है, इंक्लूडिंग, है ना, कि भाई कौन कौन शामिल है। जूनियर इंजीनियर है, बिसाइड्स, इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। एक और बिसाइड होता है, BESIDE, इस बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। जैसे आप मेरे बगल में बैठे हो ना, तो मैं कहूँगा कि यू आर सिटिंग बिसाइड मी, और बिसाइड्स का मतलब के अलावा। तो 4 लोग गिरफ्तार किए गए। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत आती हैं, जैसे क्लोज टेस्ट में, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ध्यान देना कि भाई कौन कौन थे 4 लोग जिनको सरकार ने अरेस्ट किया है। जूनियर इंजीनियर, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर है। साइटिंग, साइटिंग का मतलब है हवाला देते हुए। इनको गिरफ्तार क्यों किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया है ये हवाला देते हुए, ऐसा कहते हुए। कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल का मतलब है दोषपूर्ण, दंडनीय। होमिसाइड का मतलब है एक नर हत्या, कि भाई इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इन पे एक तरीके का आप कह सकते हो कि आरोप लगाया गया है ना, दंडनीय नर हत्या का इन पे आरोप लगाते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। होमिसाइड का इन पे आरोप लगाया गया है। कॉजिंग हर्ट एंड एंडेंजरिंग लाइव्स, और क्या दोष है इनके ऊपर, कि भाई इन्होंने लोगों को नुकसान पहुंचाया और इन्होंने जनजीवन को खतरे में डाला। एंडेंजर का मतलब होता है खतरे में डालना, एंडेंजर का मतलब है खतरे में डालना। तो ये 4 लोग गिरफ्तार किए हैं राज्य सरकार ने, और इनको गिरफ्तार करने में तत्परता दिखाई है, और इन पे आरोप लगाया है दंडनीय नरहत्या का, लोगों को नुकसान पहुंचाने का, उनको हर्ट करने का, और उनकी जनजीवन को खतरे में डालने का। These are indications that it may use the National Security Act। अब देखो, ये इनकी गिरफ्तारी जो हुई है, इससे इस प्रकार के संकेत मिलते हैं हमें। These are indications, इन लोगों की गिरफ्तारी इस बात के संकेत हैं that, कि भाई ये जो राज्य सरकार है, ये यूपी सरकार है, it may use the National Security Act। अब यूपी सरकार जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इन व्यक्तियों के खिलाफ प्रयोग कर सकती है, अगेंस्ट सम ऑफ द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड का मतलब है आरोपी, कि इनमें से कुछ आरोपियों के खिलाफ सरकार क्या कर सकती है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का उपयोग कर सकती है। सच मेजर्स कैन नॉट प्रोड्यूस कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट टू गवर्नेंस। एडिटोरियल कहता है भाई ठीक है, सरकार ने इनको अरेस्ट किया और इनके खिलाफ जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा सकती है, लेकिन इस तरह के जो उपाय हैं, सच मेजर्स कैन नॉट प्रोड्यूस, यह पैदा नहीं कर सकते। कंसिस्टेंट का मतलब है लगातार, इंप्रूवमेंट टू गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब है शासन, कि भाई इस तरह के उपायों से शासन में लगातार सुधार पैदा नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस ये जो तरीके हैं ना, कुल मिला के डिटेल कहना चाह रहा है कि भाई हमें जो बेसिक स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को ही ठीक करना होगा। कि घटना घट गई, उस घटना के बाद में हम जो एक्शन लेते हैं ना, उससे पहले जरूरी है कि घटना घटने के दौरान ही घटना घटे ही ना, उसका हमें ध्यान रखना होगा। आगे देखते हैं। बट द योगी आदित्य गवर्नमेंट्स फेवर्ड इमेज इज दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट, कि भाई योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसकी जो इमेज है, फेवर्ड इमेज, कि भाई योगी आदित्यनाथ के फेवर में जो बात कही जाती है ना, उनके पक्ष में जो बात कही जाती है, तो उनकी इमेज कुछ इस तरह की है, इज दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग एनफोर्समेंट। इन्फोर्समेंट का मतलब होता है लागूकरण, कि भाई योगी आदित्यनाथ के बारे में ज़्यादातर लोगों का ऐसा कहना है, उनके पक्ष में ऐसी बातें कही जाती हैं कि भाई ये किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही जोरदार तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से लागू करते हैं। विच इट हैज सॉट टू डिमॉन्स्ट्रेट, और उन्होंने अपनी इस इमेज का प्रदर्शन भी किया है। देखो, सॉट ये है सीख की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म। सीख का मतलब क्या होता है, चाहना। तो उन्होंने ये जो अपनी इमेज है ना, उसको किस तरह से चाहा है, उन्होंने कई जगह प्रदर्शित किया, डिमॉन्स्ट्रेट, टाइम एंड अगेन। टाइम एंड अगेन एक फ्रेज है, इस टाइम एंड अगेन ईडियम भी कह सकते हो आप इसे। टाइम एंड अगेन का मतलब है बार बार, उन्होंने बार बार इस चीज को डिमॉन्स्ट्रेट किया है, उन्होंने बार बार इस चीज को प्रदर्शित किया है। क्या भाई, उन्होंने उनकी इमेज क्या है, उनकी इमेज है योगी आदित्यनाथ की, कि भाई ये या इनकी सरकार जो है किसी भी कानून को सख्ती से लागू करती है, और इस इमेज को उन्होंने खुद चाहा है, उन्होंने खुद प्रदर्शित किया है बार बार, बाय शूटिंग डाउन इन एनकाउंटर्स दोज विथ अ क्रिमिनल रिकॉर्ड। शूटिंग डाउन यानी मार गिराना, इन एनकाउंटर्स, की भाई इन्होंने कई, इनके राज में, इनके शासन में कई एनकाउंटर्स हुए हैं ऐसे लोगों के जिनका की क्रिमिनल रिकॉर्ड था। तो इन्होंने जो है कुल मिला के कानूनों को सख्ती से लागू किया, इस रूप में ये जाने जाते हैं। लेकिन फिर भी एडिटोरियल कहता है कि ठीक है, अभी हाल ही में इन लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, हो सकता है इनके खिलाफ जबरदस्त एक्शन लिए जाए, लेकिन एडिटोरियल बात कहता है कि भाई हमें बेसिक स्ट्रक्चर ठीक करना होगा, वो है इलाज। बेसिक स्ट्रक्चर्स का मतलब है
कि भाई ये जो सरकारी बिल्डिंग्स बनती हैं इनके जो ठेके दिए जाते हैं तो उस ठेके में क्या किया जाए, पक्षपात ना किया जाए। इसके अलावा वो जब काम चल रहा है तो उस दौरान पूरी निगरानी रखा जाए, पूरी ऑडिट रखा जाए कि भाई ठीक मटेरियल का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई मतलब धांधली तो नहीं हो रही। आगे देखते हैं। दैट अप्रोच कैन डू लिटिल टू इम्प्रूव यूपीज स्टैंडिंग। यूपीज स्टैंडिंग का मतलब है कि वर्तमान में जिस रूप में यूपी खड़ा हुआ है, वर्तमान में यूपी की जो इमेज है उस इमेज को सुधारने में इस तरह के ये जो एक्ट है ना, दैट अप्रोच का मतलब इस तरह की अप्रोच कि भाई आप जो है कोई भी घटना हुई, लोगों को अरेस्ट किया और सख्ती से उनके साथ आप पेश आए, जरूरत पड़ी तो उनका एनकाउंटर कर दिया। तो इस तरह की जो अप्रोच है, इस तरह का जो दृष्टिकोण है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, इससे यूपी की इमेज नहीं सुधरेगी। कैन डू लिटिल का मतलब है ना के बराबर होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता ना कैन डू अ लिटिल तो इसका मतलब होता कि हाँ भाई इससे थोड़ा बहुत कुछ सुधार आएगा। टू इम्प्रूव यूपी स्टैंडिंग, यूपी की जो इमेज है उसको सुधारने में इस तरह की अप्रोच काम नहीं करेगी। आगे देखते हैं तो किस तरह की अप्रोच काम करेगी, एडिटोरियल खुद बताता है आगे। द गाजियाबाद डिजास्टर इज क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ अ सिस्टम, कि भाई ये जो गाजियाबाद की जो आपदा हुई है, गाजियाबाद की जो घटना हुई है, यह स्पष्ट रूप से उपज है, प्रोडक्ट है। किस चीज का प्रोडक्ट है, किस चीज का प्रोडक्ट है, ऑफ अ सिस्टम, हमारा सिस्टम जिसमें कि कमी है, दैट लैक्स ट्रांसपेरेंसी, हमारा सिस्टम जिसमें कि पारदर्शिता की कमी है ना। लैक का मतलब है कमी होना, ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता। एंड ऑडिट, ऑडिट का मतलब क्या होता है, किसी कंपनी की ऑडिट की जाती है ना, ऑडिट का मतलब है पूरा हिसाब किताब लिया जाता है कि भाई कितना कहाँ कहाँ पे आपने क्या खर्चा लगाया, उसको बोलते हैं ऑडिट। एंड डजंट यील्ड, यील्ड का मतलब है लाना, प्राप्त करना। टू क्विक फिक्स, फिक्स का मतलब है सॉल्यूशन, समाधान। मेजर्स का मतलब है उपाय। मींट का मतलब है कि भाई किस मतलब के लिए है। एड का मतलब है किसी चीज को सपोर्ट करना। डेटरेंस, डेटरेंस का मतलब है निवारक। भाई जैसे आपने कोई कानून बनाया और आप कहते हो कि ये कानून डेटरेंस का काम करेगा, यानी कि ये कानून किसी चीज को रोकने के काम आएगा। जैसे आपने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपने कानून बनाया तो आप क्या कह सकते हो कि भाई ये कानून भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डेटरेंस का काम करेगा, है ना, निवारक के रूप में काम करेगा। तो ये एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई हमारे पूरे सिस्टम में खराबी है, हमारा सिस्टम ऐसा है जिसमें पारदर्शिता की कमी है ना, ऑडिट्स की कमी है। हमारा सिस्टम जो है वो है कोई तुरंत समाधान नहीं है उसमें ना, हमारे सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें कि तुरंत समाधान हम ढूंढ सकें, या फिर हमारे सिस्टम में ऐसे कोई उपाय नहीं है जो कि निवारक को, जो कि डिटरेंस के रूप, डिटरेंस को सपोर्ट करें। मतलब हमारे पास ऐसे उपाय होने चाहिए जो किस मतलब, हमारे पास ऐसे उपाय होने चाहिए, उनका मतलब होना चाहिए कि वे सपोर्ट करें। एड का मतलब है किसी को सपोर्ट करना, जो कि डिटरेंस की तरह काम करे। कि भाई अगर डिटरेंस का मतलब मैंने आपको बताया निवारक, रोकने वाला, तो ऐसे उपाय होने चाहिए जो कि डेटरेंस के रूप में काम करें। कि भाई कोई भी ऐसी घटनाएं होती है, कोई गलत काम करता है तो वह पहले से ही रुके, है ना, पहले से ही डर जाए वो, है ना, या ऐसा काम करे ही ना। उसके लिए कुछ उपाय हमें करने जरूरी है, कुछ ऐसे मेजर्स हमें, कुछ ऐसे स्टेप्स हमें लेने जरूरी है, यानी कि पूरे सिस्टम को जो है बेसिक रूप से ठीक करना जरूरी है। एवरी ईयर, प्रत्येक साल की अगर हम बात करें, द मानसून एक्सट्रैक्ट्स अ पेनल्टी इन द फॉर्म ऑफ कोलैप्स बिल्डिंग। कि भाई ठीक है, आपने क्या किया, ठीक है, कुछ घटिया काम करके कुछ घटिया बिल्डिंग बना दिया आपने, है ना, उसमें ढंग के जो आपको अच्छे प्रोडक्ट्स का प्रयोग करना था वो प्रोडक्ट्स आपने यूज नहीं किए, अब उसका दंड हमें मिलता है। पेनल्टी का मतलब है दंड। मानसून जब आता है, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना। जैसे ये होती है ना, खान होती है, खान में से कोयला निकाला जाता है, तो क्या कहोगे आप, एक्सट्रैक्ट, है ना, कि भाई आप क्या कर रहे हो, कोयले को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो वो निकालना। कि मानसून जो है दंड के रूप में निकालता है कि भाई आपने कुछ गलत काम किया, उस गलत काम की पेनल्टी मानसून निकालता है, मानसून उसकी भरपाई करता है ना। किस तरह से, इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स इन सेवरल स्टेट्स, कई राज्यों में, सेवरल का मतलब है विविध, कई राज्यों में हमें क्या देखने को मिलता है, कोलैप्स्ड बिल्डिंग। कोलैप्स का मतलब गिर जाना, ढह जाना। कि मानसून आता है और जो कमजोर इमारतें होती हैं, कमजोर बिल्डिंग्स होती हैं, वे गिर जाती हैं। ऐसा हमें हर बार मानसून में देखने को मिलता है। तो ये एक तरीके का दंड होता है। किस बात का दंड होता है, कि हमारा जो सिस्टम है जिसमें कि खराबी है, जिसके तहत ढंग से ये योजनाएं काम नहीं करती, जिसके चलते ढंग से बिल्डिंग्स नहीं बनती, तो उनका दंड हमें मानसून देता है। जस्ट ओवर 3 ईयर्स अगो, कि जस्ट अगर हम ठीक 3 साल पहले की बात करें, जस्ट ओवर 3 ईयर्स अगो, सेवरल पीपल डाइड, कि कई लोग मर गए, है ना, सेवरल पीपल डाइड व्हेन पार्ट ऑफ अ बस स्टैंड, व्हेन पार्ट ऑफ अ बस स्टैंड केव्ड इन। अब ये जो शब्द आया है ना, ये केव इन, ये केव इन क्या है, ये केव इन है एक फ्रेजल वर्ब।
केव इन का, इस शब्द को देख लेते हैं, है ना। केव इन का मतलब है, ये क्रेव इन का मैंने अब आपको बताया एक फ्रेजल वर्ब है। इस केव इन का मतलब होता है जैसे कि कोई छत वगैरह है ना, कोई छत है या इसी तरह का कोई स्ट्रक्चर है ना, वह नीचे गिर पड़े, है ना, बिल्कुल धराशायी हो जाए, वही एक तरीके से आप कोलैप्स का सिनोनिम बोल सकते हो इसे। ये जो केविन है ना, इसको आप कोलैप्स का सिनोनिम कह सकते हो। केविन का मतलब होता है जैसे कोई छत है या इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है, वह टूट जाए और नीचे गिर पड़े, उसको बोलते हैं केविन। तो जस्ट 3 साल पहले की घटना है। हमें क्या देखने को मिला था 3 साल पहले, कि कई लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी। जब क्या हुआ था कि भाई एक बस स्टैंड के पास में क्या हुआ था, एक स्ट्रक्चर था वह गिर पड़ा था। कहाँ हुई थी ये घटना? कोयम्बटूर के पास में ये घटना हुई थी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कोयम्बटूर के पास में ये घटना हमें देखने को मिली थी कि बस स्टैंड जो है वहां पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, वह गिर पड़ा था और उसमें जो है कई लोगों की जान चली गई थी। Appalled by the 41 deaths in a building disaster at भिवांडी। appalled, देखो appalled शब्द जो है ना, इस appalled का मतलब होता है बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाना, डर के मारे आश्चर्यचकित रह जाना, उसको बोलते हैं appalled by the 41 deaths in a building disaster in भिवांडी महाराष्ट्र। अब देखो क्या हुआ भिवांडी इन सितंबर लास्ट ईयर, कि महाराष्ट्र में पिछले साल सितंबर में भिवांडी नामक स्थान पे क्या हुआ, एक बिल्डिंग की त्रासदी हमें देखने को मिली। डिजास्टर यानी त्रासदी, आपदा, कि भाई एक बिल्डिंग गिर पड़ी थी जिसमें कि 41 लोगों की जान चली गई थी। और इसके मारे जो है बिल्कुल डर के मारे हाई कोर्ट जो है वो बिल्कुल आश्चर्यचकित रह गया, बिल्कुल डर गया। और बॉम्बे हाई कोर्ट फ्रेम्ड क्वेश्चंस का मतलब है क्वेश्चंस निर्मित करना, सवाल खड़े करना, सवाल पूछना फॉर म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, कि महाराष्ट्र में जो नगर निगम से संबंधित जो भी अथॉरिटीज हैं उनसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने सवाल पूछे कि ये जो घटना हुई ना, जिसमें भिवांडी नामक स्थान पे बिल्डिंग गिरी जिसमें कि 41 लोगों की जान चली गई, पिछले साल ये घटना हुई थी सितंबर में। तो इस घटना से बिल्कुल एकदम सदमे में आ गई बॉम्बे हाई कोर्ट और उसने सवाल पूछे नगर निगम से, क्या? इंक्लूडिंग द बेसिक प्रेमाइस। प्रेमाइस का मतलब है आधार, इंक्लूडिंग द बेसिक प्रेमाइस की मतलब इंक्लूडिंग द बेसिक प्रेमाइस की मतलब बिल्कुल आधारभूत सवाल उनसे किए गए, है ना, कि वो जो स्ट्रक्चर वहां पे बना हुआ था, जो गिर पड़ी जो बिल्डिंग, उससे बिल्कुल आधारभूत जुड़े हुए सवाल पूछे गए। जैसे क्या सवाल पूछे गए? आर दोज इन, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछे सवाल, आर दोज इन अथॉरिटी कंप्लीटली हेल्पलेस इन प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड स्टॉपिंग द लॉस ऑफ लाइफ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने पूछा कि वे लोग जो कि जिनके पास की अथॉरिटी है ना, जो लोग मतलब आप कह सकते हो जो लोग नियंत्रण में हैं, जो लोग कंट्रोल करते हैं इन बिल्डिंग्स को, क्या वे बिल्कुल असहाय अवस्था में हैं इन प्रिवेंटिंग द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर, क्या वे नहीं रोक सकते? प्रिवेंटिंग का मतलब है रोकने में, कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, कि भाई ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो बिल्डिंग्स होती है, ये जो गिरती है, क्या इनको रोकने में अथॉरिटी बिल्कुल असहाय हालत में है? एंड स्टॉपिंग द लॉस ऑफ लाइफ, क्या वह बिल्कुल ये जो जीवन की हानि हो रही है, लोग बाग मर रहे हैं, क्या उनको हमारी अथॉरिटी नहीं रोक पा रही है ना, क्या बिल्कुल असहाय अवस्था में? द कोर्ट ऑल्सो एम्फेसाइज्ड, कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट जो था उसने इस बात पर भी जोर दिया दैट सिटीजन्स हैव अ राइट टू लिव इन सेफ बिल्डिंग, कि भाई जो नागरिक हैं उनको सुरक्षित बिल्डिंग्स में रहने का अधिकार है। एंड एनवायरमेंट, कि भाई नागरिक जो है सुरक्षित एनवायरमेंट में और सुरक्षित बिल्डिंग्स में रहें, ऐसा उनको अधिकार है। इस बात पे जोर दिया बॉम्बे हाई कोर्ट ने विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, है ना। आर्टिकल 21 जो है इसमें क्या किया गया है, आर्टिकल 21 में व्यक्ति को जीवन का अधिकार दिया गया है। तो विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 21, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्टिकल 21 के मीनिंग को स्पष्ट करते हुए आर्टिकल 21 के तहत, विद इन मतलब इसके अंदर अंदर, है ना, आर्टिकल 21 के तहत बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बात पे जोर दिया कि लोगों को सुरक्षित एनवायरनमेंट और सुरक्षित बिल्डिंग में रहने का अधिकार है, उनको जीवन का अधिकार है। व्हाट हैपेंड इन गाजियाबाद इज पर्टिकुलरली डिप्लोरेबल, कि भाई जो मतलब हैपेंड का मतलब है घटित होना, कि भाई जो क्या भी मतलब जो कुछ भी गाजियाबाद में घटित हुआ है ना, कि भाई ये जो क्या ये जो हुआ ना, हमें जो जो कुछ हमने देखा गाजियाबाद में, इज पर्टिकुलरली खास करके ये खेदजनक है ना, डिप्लोरेबल, कि भाई बहुत ही खेदजनक है ये बात। आगे देखते हैं। एज द क्रीमेशन ग्राउंड इज एन इसेंशियल फैसिलिटी, अगर हम देखें कि भाई चूंकि, है ना, कि भाई ये जो क्रीमेशन ग्राउंड है, कि भाई ये जो शमशान घाट होता है, इज एन इसेंशियल फैसिलिटी, ये बहुत ही आवश्यक सुविधा है नागरिकों के लिए। एंड एंटायरली विद इन द एम्बिट ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टू मेंटेन, और ये जो स्थान है यानी कि ये जो शमशान घाट है, ये पूरी तरीके से एंटायरली यानी कंप्लीटली विद इन द एम्बिट, एम्बिट का मतलब है के क्षेत्र में होना, एम्बिट का मतलब है क्षेत्र,
ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज टू मेंटेन, कि भाई जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं, है ना, कि पब्लिक अथॉरिटीज है यानी कि नगर पालिका है, नगर निगम है, इनका काम है इस क्षेत्र को मेंटेन करना, यानी कि इस क्षेत्र को मेंटेन करना, यानी कि प्राइवेट लोगों से कोई मतलब नहीं है कि ये जो अगर कि भाई ये जो घटना हुई है गाजियाबाद में, ये खेदजनक है, खास करके बहुत ज़्यादा खेदजनक है। वो इसलिए क्योंकि शमशान घाट जो है एक बहुत ही ज़रूरी सुविधा है नागरिकों के लिए, और ये जो शमशान घाट है ये पूरी तरीके से पब्लिक अथॉरिटीज़ के क्षेत्र में आते हैं, यानी कि इनको मेंटेन करना, इनको ऑपरेट करना पूरा की पूरा काम है पब्लिक अथॉरिटीज़ का, यानी कि नगर निगम का या फिर नगर पालिका का। देर आर सजेशंस, इस तरह के भी सजेशंस हैं, इस तरह के भी सुझाव हमारे पास आए हैं, दैट द स्ट्रक्चर वाज पुअरली डिजाइंड, इस तरह के भी सुझाव आए हैं इस घटना के बाद में, इस तरह की भी बातें आई है कि ये जो स्ट्रक्चर था, ये जो शमशान घाट में ये जो घटना हुई, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, ये जो छत बनी हुई थी, वाज पुअरली डिजाइंड, कि भाई इसका स्ट्रक्चर जो है वह बहुत ही मतलब घटिया तरीके से डिजाइन किया गया था इसे, लैकिंग स्टेबिलिटी, इसमें स्थायित्व की कमी थी, कमी, लेक का मतलब है कमी होना, लैकिंग स्टेबिलिटी ड्यू टू मतलब के कारण, यूज ऑफ इंफीरियर मटेरियल्स, यानी कि घटिया क्वालिटी के मटेरियल का यूज किया गया था, इसके चलते ये जो स्ट्रक्चर था उसमें कह सकते हो आप कि स्थायित्व की कमी थी, यानी कि उतना मजबूत नहीं था ये स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि घटिया क्वालिटी के मटेरियल्स का यूज किया गया था। आगे देखते हैं। वाइल, जबकि एक और हम क्या देखते हैं, देखो एक और तो इस बात के सजेशन हमें आते हैं कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है गलत तरीके से निर्मित हुआ था, या फिर इसमें घटिया क्वालिटी के मटेरियल्स का यूज किया गया था। दूसरी ओर वाइल, जबकि द कॉन्ट्रैक्टर हैड सेवरल प्रोजेक्ट्स असाइंड टू हिम इन द डिस्ट्रिक्ट, दूसरी ओर ये भी बड़ी मजे की बात है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, हैड सेवरल प्रोजेक्ट्स, उसके पास कई प्रोजेक्ट्स थे, असाइंड जो कि उसको मिले हुए थे, असाइंड टू हिम जो कि उसे मिले हुए थे, इन द डिस्ट्रिक्ट, कि भाई उसी कॉन्ट्रैक्टर को डिस्ट्रिक्ट में कई और प्रोजेक्ट भी मिले हुए थे। और तो देखो कि भाई एक और तो हम क्या देखते हैं कि ये जो घटना हुई, इस घटना में जो बिल्डिंग गिरी उसमें घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट, घटिया क्वालिटी के मटेरियल्स का यूज किया गया, और दूसरी ओर इसी कॉन्ट्रैक्टर को, इसी ठेकेदार को अन्य ठेके भी इसी जिले में कई मिले हुए थे। दीज एंड अदर चार्जेस, तो ठीक, अदर चार्जेस का मतलब है आरोप, इंक्लूडिंग फेवरेटिज्म इन्वॉल्विंग पॉलिटिशियंस, तो देखो ये इस तरह के कई चार्जेस हैं, जैसे कि भाई एक तो हमने लगा दिया कि घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का यूज करना, दूसरा इंक्लूडिंग फेवरेटिज्म। फेवरेटिज्म का मतलब क्या होता है? फेवरेटिज्म का मतलब होता है पक्ष लेना, जैसे कोई पॉलिटिशियन है, उसका कोई खास आदमी है ठेकेदार, तो उसको आपने ठेका दिलवा दिया, इसको कहोगे फेवर लेना। इन्वॉल्विंग पॉलिटिशियंस, कि भाई पॉलिटिशियंस भी इसमें शामिल है। आर बेस्ट प्रोब, प्रोब का मतलब है जांच, किसी चीज की जांच करना। आर बेस्ट प्रोब्ड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशियल मेंबर, एडिटोरियल का कहना है कि भाई ये जो विभिन्न प्रकार के आरोप हैं, इनकी अगर हमें ठीक तरह से जांच करना है ना, तो उसका बेस्ट तरीका है कि भाई एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल मेंबर के द्वारा इसकी जांच की जानी चाहिए, है ना, कि भाई एक स्वतंत्र एक स्वतंत्र न्याय से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हो, जुडिशियल मेंबर हो, कि न्याय से जुड़ा हुआ कोई एक स्वतंत्र व्यक्ति हो, वह इसकी जांच करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मिस्टर आदित्यनाथ शुड रियलाइज, कि मिस्टर योगी आदित्यनाथ जो है उन्हें इस बात को रियलाइज करना चाहिए, इस बात को रियलाइज करना चाहिए दैट यूपी, कि यूपी अ लेगार्ड, देखो लेगार्ड जैसे किसी कंपनी के बारे में हम बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करें, और उसके लिए हम बोलें कि भाई ये काफ़ी लेगार्ड है, तो इस लेगार्ड का मतलब हुआ कि मतलब कोई भी समवन या समथिंग दैट इज वेरी स्लो, मतलब जो बहुत ही सुस्त होता है, बहुत ही धीमा होता है, उसको बोलते हैं लेगार्ड। ऑन मैनी डेवलपमेंट मैट्रिक्स, कि भाई डेवलपमेंट मैट्रिक्स का मतलब है कि भाई कई विकास के मापदंडों की अगर हम बात करें, तो कई विकास के मापदंडों पर यूपी जो है वह बहुत पीछे है, बहुत स्लो चल रहा है यूपी, है ना, विकास की अगर हम बात करें तो यूपी अपने आप को बदल सकता है, कैन ट्रांसफॉर्म, कि भाई यूपी अपने आप को बदल सकता है, इटसेल्फ मतलब अपने आप को, ओनली थ्रू, सिर्फ और सिर्फ रूल ऑफ लॉ, कानून के जो कानून का राज है वो अगर ठीक तरह से लागू किया जाता है तभी यूपी की तस्वीर बदल सकती है। एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन, और बिल्कुल एफिशिएंट का मतलब है बिल्कुल कुशलता पूर्वक अगर हम लागू करते हैं, इंप्लीमेंट का मतलब लागू करना, ऑफ पब्लिक प्रोजेक्ट्स, कि विभिन्न जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि सार्वजनिक हित से जुड़ी हुई जो भी योजनाएं होती हैं, उनको अगर लागू कुशलता पूर्वक तरीके से किया जाता है, कानून का राज ठीक तरह से लागू होता है, तभी यूपी की तस्वीर बदल सकती है। आगे देखते हैं कि द हॉरर ऑफ मुरादनगर, हॉरर का मतलब है दहशत, आतंक, डर। द हॉरर ऑफ मुरादनगर शुड इंपेल, इंपेल का मतलब होता है फोर्स करना, किसी को
बाध्य करना है ना, किसी को मजबूर करना, किसी को फोर्स करना, हिज गवर्नमेंट टू एक्ट, कि भाई ये जो दहशत हमें देखने को मिली है ना मुरादनगर में, ये जो डर हमें देखने को मिला है, तो इसके चलते यूपी सरकार बाध्य होनी चाहिए कि यूपी सरकार एक्शन ले।